सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। नमस्कार, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। भदोही जनपद से समय की बड़ी और धमाकेदार खबर हम आपको दिखा रहे हैं। आज के समय में गणेश पूजा हो, विश्वकर्मा पूजा हो या फिर नवरात्रि में दुर्गा पूजा हो, बिना डीजे के कोई भी धार्मिक आयोजन संपन्न नहीं हो रहे हैं। आज का युवा वर्ग पूजा पाठ जैसी पवित्र चीजों के नाम पर जिस तरह डीजे पर बजते दो अर्थी अश्लील गानों पर थिरकता है, उसे देखकर यह कहने में कोई संकोच नहीं होता कि आने वाले समय में हिंदू धर्म अपने मूल स्वरूप को पूरी तरह से खो देगा और धर्म का नाश होने पर हिंदू समाज का नाश अपने आप ही हो जाएगा। पूजा पाठ के नाम पर विशालकाय और राक्षस आकार डीजे के धुन पर मतमस्त जंगली हाथियों के झुंड तरह झूमते युवाओं को इस बात की कोई परवाह नहीं होती कि डीजे की दहाड़ती और हुकारती कान फोड़ू आवाज के कारण हाई ब्लड प्रेशर के मरीज पड़ोसी चाचा को हार्ट अटैक भी आ सकता है। युवाओं को इस बात की भी चिंता नहीं रहती कि अगल बगल घरों में रहने वाली गर्भवती महिलाओं को कितनी पीड़ा होती है। नवजात शिशुओं के मन मस्तिष्क पर इन डीजे का क्या असर होगा, इस बात से भी आज का युवा बेखबर हो गया है। यह समस्या विकराल है और लगभग हर शख्स से पीड़ित है, मगर धर्म से जुड़ा मामला होने के कारण ना तो कोई कुछ बोल पा रहा है और ना ही कोई कुछ लिखने की जहमत उठा रहा है। हमने इस ज्वलंत मुद्दे पर भदोही के कुछ गणमान्य हिंदुओं के विचार जानने के प्रयास किए जो चौंकाने वाले साबित हुए हैं। आइए जानते हैं इस विषय में हिंदू संगठन और प्रतिष्ठित हिंदुओं ने हमारे कैमरे पर क्या कुछ कहा है। मैं अजीत बरनवाल, नगर अध्यक्ष व्यापार मंडल देवनाथपुर। जो डीजे बज रहा है, डीजे में बजने में बुराई नहीं, लेकिन जो इतना कान फोड़ो आवाज़ होता है वो नहीं होना चाहिए। डीजे का कार्यक्रम कहीं पे है, पूरे रास्ते डीजे बजती जाती है, पूरे रास्ते जनता परेशान होती है, सब लोग डिस्टर्ब होते हैं। इस पे पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। जो भी एक सीमित आवाज़ से ऊपर, चाहे जहाँ भी डीजे बजे, चाहे दुर्गा पूजा पंडाल में बजे, चाहे 12 बजे, कहीं भी बजे, उसको बैन करना चाहिए। डीजे बहुत लोगों की आज चॉइस बन चुकी है, पसंद बन चुकी है। आप नगर अध्यक्ष हैं व्यापार मंडल के देवनाथपुर के, तो क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को आप? मैं यही संदेश लोगों से निवेदन करूंगा कि जहाँ भी डीजे बजे उसको एक सीमित आवाज़ में बजाएं, बहुत तेज़ न बजाएं, जिससे कि न तो उनको परेशानी हो, न उनके पड़ोस में किसी परेशानी हो। मैं सुभाष चंद्र मौर्य, भारतीय जनता पार्टी का पूर्व नगर अध्यक्ष रहा, गायत्री परिवार का सदस्य और रामलीला समिति से मंत्री भी हूँ। भदोही नगर की जो रामलीला होती है, तो जो डीजे की व्यवस्था है, डीजे की व्यवस्था अभी तक तो बैंड पार्टी की जगह लोगों ने डीजे आया, तो डीजे को जो है उन्होंने एक और अच्छे रूप में लिया है, लेकिन अब डीजे विकृत रूप लेता चला जा रहा है। डीजे विकृत रूप लेने का मतलब है कि डीजे सिर्फ जो है गाने का स्वरूप न होकर सिर्फ ढच ढच की आवाज़ का एक जो शोरगुल मचाने का यंत्र बन के रह गया है। ऐसे में डीजे का प्रयोग करना आज के समय में बुद्धिमत्ता नहीं है। और जो आज धार्मिक जुलूसों में डीजे का प्रयोग हो रहा है, चाहे हमारे गणेश पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, चाहे अन्य जो भी त्यौहार हैं, ऐसे में ऐसे बड़े बड़े डीजे का प्रयोग जो है वह जहाँ हमारे बुजुर्गों को प्रभावित करता है और बुजुर्गों के हृदय को प्रभावित करता है, हमारी माताएं, गर्भवती माताएं, बहनें, उनको प्रभावित करता है। साथ साथ में उसकी आवाज़ जो आसपास के पुराने मकान हैं उनकी छत बाड़े गिरने लगते हैं इन आवाज़ों से। तो ऐसे में डीजे का प्रयोग करना बिल्कुल ही गलत है। और अगर डीजे का प्रयोग करना ही चाहे तो विवेकपूर्ण निर्णय लें, छोटे डीजे का प्रयोग करें। अगर आप करने की चाहे तो उसमें अच्छे गाने बजाएं। ये ढीच ढच की आवाज़ जो होती है यह ना भारतीय संस्कृति के अनुकूल है और ना अपने धर्म के अनुकूल है। इससे न कोई, क्योंकि पहले जो है धार्मिक जुलूस निकलते थे तो बैंड पार्टियाँ होती थी, सब लोग अपने अपने दुर्गा पूजा जैसे निकलता था तो उसके पीछे पीछे लोग चलते थे, माँ के जयकारे लगाते चलते थे। लेकिन आज का युवा पीढ़ी क्या कर रहा है, सिर्फ डीजे की आवाज़ के पीछे दीवाना होकर भाग रहा है और डीजे में न गाना है न कोई संगीत है, सिर्फ एक जो है मतलब विद्रुप आवाज़ है। तो ऐसे में हम युवाओं से कहेंगे, अपने नौजवान भाइयों से कहेंगे कि डीजे को आप एक तरफ बायकाट करें।
और त्योहारों पे इसको जितना ही आप दूर करेंगे उतना ही अपनी संस्कृति को जानने और अपनी शोभा यात्रा को अच्छा बनाने का अवसर मिलेगा। तरुण कुमार शुक्ल, प्रांतीय महामंत्री, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद काशी प्रांत। वर्तमान क्रांति और आपके इस चैनल के माध्यम से आपने सवाल किया कि जो वर्तमान में डीजे का माहौल है, जिस तरह से शादी विवाह आदि कार्यक्रमों से निकल कर भी अब वो बड़े बड़े हमारे जो धार्मिक त्यौहार हैं उसके जो आयोजन हैं, उन आयोजनों में देखता हूँ मैं राक्षस आकार के डीजे बड़ी तेज़ी से सम्मिलित हो रहे हैं और 100-200 किलोमीटर दूर से यात्रा करके कार्यक्रमों में मंगवाए जा रहे हैं। मैं पुरजोर इसका विरोध करता हूँ। मैं इसका बिल्कुल पक्षधर नहीं हूँ। हमारे जो पूजा पाठ के कार्यक्रम हैं या जो भी सांस्कृतिक आयोजन है, उसमें बजने वाला जो धार्मिक गीत है वो मधुर संगीत के रूप में अच्छा लगता है, कर्णप्रिय होता है। कान फाड़ो वाला संगीत, हृदय की गति को रोक देने वाले ध्वनि यंत्र, ये कहीं न कहीं आम जनमानस को तकलीफ पहुंचाते हैं। व्यक्ति खुलकर अपनी वेदना कह नहीं पाता। प्रत्येक घर में बुजुर्ग हैं, बीमार महिलाएं होंगी, वो बहुत ही उस समय उत्पीड़न की स्थिति में होते हैं और 7 दिन 8 दिन तक लगातार पूजा पाठ में भी जो डीजे और ये सब चीज़ें बजती हैं तेज गति की आवाज़ में, उससे भी व्यक्ति की मनोस्थिति खराब होती है। पूजा पाठ धर्म को बढ़ावा देने के लिए है और संगीत उसमें 4 चांद लगाता है। हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपके चैनल के माध्यम से ही कहना चाहता हूँ कि जब सड़क पर प्रतिमाएं विसर्जन के लिए निकलती है तो उस समय माँ दुर्गा की जो मूर्ति है और उस मूर्ति और तमाम मूर्तियों को विसर्जन के लिए ले जाने वाला जो वाहन है, उसके पीछे अगर 50-100 लोग हैं तो उस राक्षसाकार डीजे के पीछे हजारों नौजवान चलते हैं। यह धर्म नहीं है, यह दर्शन नहीं है, यह हमारी संस्कृति नहीं है। मैं लोगों से विनम्र निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि हमारी जो समिति में जुड़े हुए लोग हैं, जो पूजा पाठ के कार्यक्रम को संपन्न में कराने वाले लोग हैं, वो आगे आए और मुखर होकर इन चीज़ों को विरोध करें और उसको संयमित करें, जिससे धर्म भी हमारा जो है अपने उत्थान के पथ पर चले और हमारी जो धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत है वो भी मान सम्मान के लायक हो, उसे पद और प्रतिष्ठा प्राप्त हो सके। धन्यवाद। मेरा संदेश स्पष्ट है कि यह जो धार्मिक आयोजन है समाज के सहयोग से होता है और लोग अपना सहयोग देते हैं, आर्थिक रूप से देते हैं, समय का भी दान देते हैं। उनके सहयोग का सदुपयोग किया जाए। डीजे वगैरह जैसे वाद्य यंत्र आते हैं, उसका एक मानक है, उस मानक में बजाएं। जबकि हजारों लोग सड़क पर होते हैं, अगर कोई व्यक्ति अपने विचारों को कोई कन्वे करना चाहे मोबाइल फ़ोन के माध्यम से, तो मैं ये करना चाहता हूँ कि उसको 1 किलोमीटर दूर उस जगह से जाना पड़ेगा, तब जाकर वो अपने मोबाइल फ़ोन को या तो रिसीव कर सकता है किसी संदेश को अथवा अपने संदेश को किसी को दे सकता है। ऐसे में डीजे का जो मानक है वो तय होना चाहिए। डीजे बुरा नहीं, लेकिन उसका उपयोग किस तरह से किया जा रहा है वो बुरा है। उसके उपयोग को, उसकी मानक को तय करके कान को सुनने में जो प्रिय लगे वो काम किया जाए तो धर्म भी मर्यादित तरीके से होगा और कार्य भी अच्छे से संपादित होगा। मैं सतीश गांधी, महामंत्री रामलीला समिति भदोही, उपाध्यक्ष श्री दुर्गा पूजा महासमिति भदोही। आपने जो प्रश्न किया है बहुत ही उचित प्रश्न है ये, और श्री रामलीला समिति भदोही, श्री दुर्गा पूजा महासमिति भदोही ऐसे डीजे का जो किसी भी मापदंड पे खड़े नहीं उतरते उनका समर्थन नहीं करती है। आप ही लोगों के द्वारा तो ऐसे डीजे को जो है मतलब बाहर से आमंत्रित किया जाता है, बुलाया जाता है? नहीं, जब भी ऐसा मौका आया है और दुर्गा पूजा महासमिति का उद्देश्य है दुर्गा पूजा विसर्जन यात्रा को सकुशल संपन्न कराना, और ऐसा कुछ लोग हैं जो इस मेले में व्यवधान डालना चाहते हैं, और सही पूछे तो डीजे संस्कृति का सनातन धर्म में कोई स्थान नहीं है। हम अपने इष्ट देवी देवताओं का जयकारा लगाकर उनकी आरती करके भी ये कार्य कर सकते हैं। तो डीजे से यानी आप सहमत नहीं? मैं डीजे से
मैं किसी कीमत पे मैं सहमत नहीं हूं, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। हम यही संदेश देना चाहते हैं नौजवानों को कि भदोही शहर को खुशहाल बनाए रखने के लिए जो अपव्यय आप कर रहे हैं उसका भदोही नगर में मंदिरों में, धर्मशालाओं में, भंडारे के माध्यम से उचित उपयोग कीजिए। डीजे संस्कृति से बचिए। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।